अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि नाखून कैसे काटने हैं, नाखून काटने का सही तरीका, सुन्नत तरीका क्या है। वैसे तो हर चीज़ के अंदर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमको गाइड किया है। हर चीज़ हमें सही तरीके से और एक तहजीब के साथ बताई है। कोई चीज़ मिस नहीं हुई, चाहे खाने का हो, पीने का हो। एक छोटी सी चीज़ भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमको बताई है कि उसको कैसे करना है। यहाँ तक कि पाखाना यानी बैतुल खला का कैसे जावे और क्या पढ़े, ये सब हमारे नबी ने अच्छी तरीके से बताया। बस कमी हमारी इतनी है कि हम इन सुन्नतों को फॉलो नहीं करते। तो आज से पक्का वादा करना है, पक्की नीयत कर लो कि इंशाल्लाह आज से कोई भी सुन्नत अगर हमारे सामने आ जाएगी तो हम उसको ज़रूर अपनाएंगे, मरते दम तक उसको छोड़ेंगे नहीं। तो वैसे ही आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके सामने एक सुन्नत तरीका लेके हाजिर हुए हैं कि नाखून, हाथ और पैर दोनों के नाखून हमको कैसे काटने हैं, कब काटने हैं, पूरी डिटेल आपके सामने आएगी। तो वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिए, कोई भी चीज़ एक सेकंड भी मिस न करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर ले और बेल आइकन में ऑल दबा दे ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए तरीका शुरू करते हैं। नाखून काटने का तरीका सबसे पहले तो ये है कि हर जुमा को नाखून काट ले हम, चाहे हाथ के हो या पैर के हो, दोनों नाखून हर जुमा को काटना ये सुन्नत है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जुमा के दिन नाखून काटा करते थे। नंबर 2 है, नाखून काट कर किसी गंदी जगह पर न फेंक दे। कोई ऐसे कूड़ा करकट के अंदर, गंदी जगह के अंदर नाखून को काट कर फेंकने नहीं है, बल्कि नाखून काट कर उसको दफन कर देना है। छोटा सा गड्ढा खोद कर उसके अंदर डालकर उस पर मिट्टी डाल देनी है। अब हम तरीका बताते हैं, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आएगा, नंबर वाइज आप देख ले। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हाथ के नाखून कटवाने में तरतीब इस तरह रखते थे कि दाहिना हाथ, हमारा जो दाहिना हाथ है राइट साइड वाला, उसकी शहादत की उंगली सबसे पहले काटते थे। शहादत की उंगली का नाखून सबसे पहले, फिर बीच की उंगली का, आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर भी दिए होंगे, बीच के बाद उसके बराबर वाली, फिर उसके बाद सबसे छोटी जिसको छुंगली कहते हैं वो काटते थे। उसके बाद अंगूठा, राइट हैंड का अंगूठा बाकी रहता था। उसके बाद डायरेक्ट लेफ्ट हैंड में आ जाते हैं। वहाँ पर छोटी उंगली सबसे पहले, छुंगली जिसको कहते हैं, उसके बाद उसके बराबर वाली उंगली को काटा करते थे नाखून, फिर बीच वाली और उसके बराबर वाली यानी शहादत की उंगली, फिर अंगूठा काटते थे और सबसे आखिर के अंदर राइट साइड वाला जो हाथ है उसके अंगूठे का नाखून काटा करते थे। आपको स्क्रीन के ऊपर भी नज़र आ जाएगा नंबर वाइज। तो सबसे पहले दाहिना हाथ, फिर बायां हाथ। दाहिने हाथ को शहादत की उंगली से शुरू करेंगे छोटी उंगली तक, फिर बायां हाथ लेंगे, बाएं हाथ की छोटी उंगली से शुरू करेंगे। सब उंगलियों के नाखून काटने के बाद राइट साइड के अंदर जो हाथ है उसका अंगूठा सबसे आखिर में कटता था। तो ये तरतीब हाथों की होती थी। फिर पैरों के अंदर तो बहुत ही आसान तरीका है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस तरह काटा करते थे। सबसे पहले राइट साइड वाला जो हमारा पैर है उसकी सबसे छोटी उंगली से शुरू करना है और बाएं पैर यानी लेफ्ट पैर जो है उसकी सबसे छोटी उंगली पर पूरा करना है। बहुत ही आसान तरीका है, आपको स्क्रीन के ऊपर भी नज़र आ जाएगा। राइट पैर की छोटी उंगली से शुरू करना है और लेफ्ट पैर की छोटी उंगली पर ख़त्म करना है। इस तरह तरतीब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की होती थी, जिसको हम सुन्नत तरीका कहते हैं या फिर आदाब गिन लो, एक अदब है नाखून काटने का। तो अगर हम वैसे नाखून तो हमारे काटने होते हैं तो क्या अच्छा हो कि हम सुन्नत तरीके से काटें ताकि हमारा सवाब भी मिलता रहे और सुन्नत भी अदा हो जावे और नाखून भी कट जावे। तो बस आज की इस वीडियो के अंदर यही बताना था
कि नाखून कैसे काटे, सुन्नत तरीका क्या है, कब काटना है, काट कर क्या करना है उसको। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इसको जितना हो सके आपसे शेयर करिए, सब तक पहुंचाइए, ताकि जो भाई भी इस सुन्नत पर अमल नहीं करते वो एक सुन्नत जो जिंदा करने वाले बन जावे। तो बस आज की इस वीडियो के अंदर यही बताना था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।